अभी हम पहुंचे हैं नगर पंचायत तमकुही में, जहां से कि हमारे साथ लाइव पे बने हुए हैं नसरुल जी, सह प्रतिनिधि पुत्र सतराजा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। बहुत धन्यवाद जी। सर जी, इस जीत का क्या राज है? जैसे कि बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ चुनाव में आई हुई थी और बड़ी बड़ी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रहे थे, लेकिन आप भी एक बड़े पार्टी के मेंबर हैं, उसके बावजूद भी ऐसी ऐसी बड़ी पार्टियों से आने के बावजूद भी बहुत लोग यहाँ ढेर हुए हैं और हार का सामना किया है। तो इस जीत का क्या राज है? सबसे पहले तो हम आपके चैनल, जितने भी आपके चैनल के दर्शक डिजिटल माध्यम से देख रहे होंगे जी या देखेंगे, उन सभी को मैं अपना क्रांतिकारी सलाम और प्रणाम पेश करता हूं। और वार्ड संख्या 14 के सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों को, जिन्होंने एक प्रचंड बहुमत दे करके हमारे नाम पर भरोसा और विश्वास जताया है, जी जी, उनको दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए आपको बता दें कि ये जीत लोकतंत्र को स्थापित करने की जीत है। लोकतंत्र में जो एक गाथा लिखी गई है, एक कहानी लिखी गई है, किसी लोकतंत्र में एक मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित समाज से आने वाला भी नौजवान चुनावी मैदान में आके ताल ठोक सकता है और किसी भी राजनीतिक जैसे जो ठेकेदार बने होते हैं उनको राजनीति से बाहर करने का रास्ता दिखा सकता है। तो जनता के वोट के दम पर ये सब कुछ संभव है और लोकतंत्र की एक बड़ी बेहतर मिसाल है जिसको वार्ड संख्या 14 की सम्मानित जनता ने पेश किया है। जी जी जी। तो सबसे पहले तो इन सबको मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का एक प्रयास किया है और एक गिलोवा माटी करने वाले के बेटे को के नाम पर मुहर लगाया है, जिसको लोग 4 दिन का लवंडा कहा करते थे। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं ये मेरे मैनिफेस्टो पर मुहर है। सम्मानित जनता के सम्मान की लड़ाई के लिए जो मैंने जेल और मुकदमे झेला है उसके नाम पर मुहर है। और पार्टी का मेंबर हूं मैं, ये तो सही है कि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, उसकी राजनीति करता हूं। जी जी जी। तो उन विचारधाराओं को जन जन तक लेकर गए और लोगों ने इस पर भरोसा विश्वास जताया। तो इसलिए मैं उनका जीवन भर, पूरे जीवन, जब तक मेरे इस शरीर में सांस होगा, बदन में एक एक कतरा लहू होगा, मैं जीवन भर उनका कृतज्ञ रहूंगा और उनके कर्ज में, उनके मोहब्बत के कर्जदार में हमेशा दबा रहूंगा। बहुत अच्छी बात है कि आपका कहना है कि एक मजदूर किसान का बेटा होकर के और मेरे ऊपर मेरी जनता ने विश्वास की है और मेरी जनता मुझे यहाँ तक ला करके खड़ा किया है। और जो मेरी पार्टी है वो पार्टी तो हमारा है ही, और पार्टी के हम बने हुए हैं और पार्टी के लिए हमारा एक एक कतरा खून और लहू जो है वो कुर्बान है, वो मेहरबान है। और पार्टी के देखते हुए मैं अपने छवि को बरकरार रखूंगा और अपने किए हुए वादों पर खरा उतरूंगा। तो सर जी, चुनाव के संदर्भ में लोगों ने बहुत सी वादा किया था, हर एक पार्टी के जो भी सदस्य थे उन्होंने वादा किया था और विदाउट पार्टी से भी जो आए थे वो वादा किए थे। तो आप जो अपना मैनिफेस्टो लेके आए हुए थे, जो वादा किए हैं जनता से, क्या उन वादों पे आप खरा उतरने का काम करेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं प्रयास यही है, मैं राजनीति को बदलने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। जी जी जी। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये गंदी राजनीति है, जिसको लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को, हम जैसे नौजवानों को, जब हम राजनीति में आपको बताऊं, जब 2018 में मेरी एंट्री हुई, जी जी, इंजीनियरिंग करने के बाद जब माली हालात, घर की स्थिति खराब, एक वक्त का भोजन मिलता था सुबह, तो शाम के लाले पड़े होते थे कि शाम को क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उस वक्त ये लड़का राजनीति में एंट्री किया। जी जी। घर की सब तमाम समस्याएं आई, माँ बीमार रही, या घर में बहन की शादी में सारे घर की जमीनें बंधक पड़ी, कर्ज लिया गया, कर्ज में डूबा आदमी, माता जी की गहने सारी हमारी पढ़ाई में बंधक रख दी गई। तो इन सभी समस्याओं को मैं झेला। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए मैं सोचा कि मैं अपने जीवन को इस समाज में, इस जनसेवा में अपने आप को कुर्बान करूंगा, चाहे जितनी समस्याओं का समाधान मुझे खुद करना पड़े। और आपको बताऊं, ये शरीर मेरा बहुत अच्छा था। 2018 में जैसे ही मेरी एंट्री हुई, समाज की चिंताओं ने मेरे शरीर को गलाना शुरू किया। तो इस गांव की जितनी भी समस्याएं आई, चाहे नाली सफाई का हो, किसी बहन की शादी के सम्मान में जब नालियां ओवरफ्लो हो जाया करती थी, तो यही गरीब मजदूर का बेटा कुदाल लेके उस नाली में उतरता था और पूरे नाली की सफाई करके उस बहन के सम्मान को बचाने का काम करता था। या किसी बहन के सम्मान में जैसे होता है कि पत्थर उठाने के लिए एक दो मजदूर रखे जाते हैं। जी जी। तो मजदूर के पैसे का जो वहन नहीं हो पाता था जिन पिताओं से, उन पिताओं के लिए उनका बेटा बन के, उस बहन की शादी में उसका भाई बन के, जब तक वो शादी बहन की में बराती या जो न्योताहारी हुआ करते थे, जी जी जी, वो भोजन करके वहां से चले नहीं जाते थे, तब तक उनका भाई पत्थर उठाने का काम करता था, पानी का डब्बा लगाने का काम करता था, पोछा लगाने का काम करता था। और आज भी जीतने के बाद भी मैं ये भी कह रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1% का कोई बदलाव नहीं आएगा। हर बहन की शादी में पत्थर उठाऊंगा, साफ करूंगा और वही निरंतर प्रयास जारी रहेगा।
चुनाव जीतना हारना ये मुकद्दर का खेल होता है। जी जी जी। लोगों ने भरोसा जताया है, जमीन से जुड़ा रहूंगा और ये सारे प्रयास जारी रहेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि 5 वादे थे, हमने मैनिफेस्टो बाकायदे जारी किया जी था। जी। पहला वादा इस वीडियो के माध्यम से आप दिखाइए कि हमने एक प्रयास शुरू किया है, जो निःशुल्क सहज जनसेवा केंद्र का मेरा वादा था। जी जी। इसके लिए सिस्टम लग रहा है जी केवल एक पासवर्ड आना है। सहज जनसेवा केंद्र में एक पासवर्ड मिलता है, आईडी मिलती है। जी जी। जैसे ही वो आईडी मिलेगी, यहाँ सहज जनसेवा केंद्र शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात एक है। लैपटॉप आ रहा है, 2 कंप्यूटर रहेगा और इस पूरे वार्ड संख्या 14 की जनता को यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा। इस तपती धूप में उनको कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इसीलिए घर पर सभी सुविधाएं मुहैया कराऊंगा। उन्हें आधार कार्ड से पैसा निकालना हो, उसकी भी व्यवस्था हमने करी है, या एटीएम कार्ड को स्वैप करके पैसा निकालना हो, उसकी भी व्यवस्था हमने करी है। जी जी। ये बहुत जल्द चालू होगा। उद्घाटन कराऊंगा, यहीं के सम्मानित बुजुर्गों से कराऊंगा, बहुत अच्छी अपने बात। सम्मानित पिताजी से कराऊंगा, क्योंकि हमारी पहचान उसी मजदूर पिता से है। हाँ हाँ हाँ। तो उनसे उद्घाटन कराऊंगा। और जो निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का हमने वादा किया है, उसका प्रोसेस चल रहा है। एक सीएमओ साहब के वहां से कागज बनता है। जी जी। वो एम्बुलेंस कहीं गोरखपुर या उससे आगे बढ़े तो पकड़ी ना जाए, उसके लिए कागज, पुख्ता कागज जरूरी है। हाँ। उस कागज की कार्रवाई चल रही है, जैसे ही कंप्लीट होती है उस एम्बुलेंस को भी देने का कार्य करूंगा। बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य है। इस प्राइमरी स्कूल पर हर महीने में 2 बार 3 बार रेड मारूंगा, बिना किसी से बताए। और आप जैसे पत्रकारों से भी निवेदन करूंगा कि जब रेड पड़े तो कृपया एक बार आप भी आए और इस चीज को दिखाएं कि हाँ, एक सभासद कि एक छोटे से पहल से कितना कुछ बदल सकता है। जी ये जी। बदलाव चाहता हूं। जो इस गंदी नाली जो राजनीति को कहा गया, इसमें उतर करके साफ करने का प्रयास शुरू किया हूं और मेरा भरोसा है कि इसको मैं साफ करके ही दम लूंगा। बहुत अच्छी बात है कि मैं बातों से नहीं, वादों और इरादों से और अपने जज्बातों, अपने काबिलियत से अपने वार्ड नंबर 14 को मैं बदलने का कार्य करूंगा। और यहाँ की एक ऐसा मुहिम चला रहा हूं जिससे ये लगे कि हाँ, आने वाले कल के लिए जो भी यहाँ के नागरिक हैं, जो भी यहाँ के सदस्य हैं, उन सदस्यों को ये लगे कि नेता नहीं, एक बेटा यहाँ का पदभार लिया है और बेटा अपने कंधों पे लेकर के यहाँ के कार्यों को चल रहा है। और इन्हीं मैनिफेस्टो के साथ मैं इस चुनाव को लड़ा था और चुनाव में जीता, और जीत करके भी इन्हीं मैनिफेस्टो के साथ ही मैं चलूंगा। और यही इनका वादा है, यही इनका इरादा है। तब तक आगे जो भी अपडेट मिलते रहेगा मैं आपको देते रहूंगा। तब